सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Hi Tips. guys, how are you? It's me Nawad Erkan. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हमने रिसेंटली 2 यूनिट कंप्लीट किए, रोड मटेरियल्स और रोड पेमेंट्स। उन दोनों यूनिट्स में से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में यहाँ पे पॉइंट आउट किए और उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम रोड मटेरियल्स एंड रोड पेमेंट्स। द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है द सॉइल डेट कैन बी यूज्ड एज अ गुड सबग्रेड मटेरियल। वो हमारे पास क्या है, लॉम। और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर हम देखेंगे OTAF2, लॉम एंड मॉल। तो लॉम जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सबग्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जाता है प्रोडक्ट कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन एंड सुपीरियर फॉर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन। तो वो हमारे पास क्या है, एस्फॉल्ट। एस्फॉल्ट जो एक ऐसा जमीन है, आपको पता है कि एस्फॉल्ट में क्या होता है कि एक इनर्ट मिनरल मटेरियल जब विटामिन में प्रेजेंट होगा तो उसको कहते हैं एस्फॉल्ट कहते हैं। इसमें क्या होती है कि हाई परसेंटेज ऑफ विटामिन प्रेजेंट होती है एंड इट इज सुपीरियर फॉर लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन, तो डेट इज एस्फॉल्ट। तो पॉइंट नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन मॉडिफायर, कि अगर हमने विटामिन को मॉडिफाई करना होगा तो उसमें हम कौन सा मटेरियल ऐड करते हैं उसकी मॉडिफिकेशन के लिए। तो वी जनरली ऐड रबर, 2 to 4% रबर जो है विटामिन में ऐड करते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए। और जो मिक्सचर यहाँ से हमें ऑब्टेंड होगा उसको हम हीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैरोसिन जनरली 1% ऐड करके हम क्या करते हैं उस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और इससे क्या हो जाता है कि विटामिन में मॉडिफिकेशन आ जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है इंप्रूव हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे द टेस्ट यूज्ड इन assess द रेजिस्टेंस ऑफ रोड एग्रीगेट टू वेदरिंग एजेंसीज। ये तो आपको पता है सॉर्डनेस टेस्ट है। सॉर्डनेस टेस्ट से हम क्या करते हैं, वेदर रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज एग्रीगेट की क्या है वो हम फाइंड आउट करते हैं इससे। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास जाता है तार विस्कोमीटर इज प्रोवाइडेड विद एन ऑरिफाइस ऑफ। अब देखो जब हमने क्या करना होगा, अब विस्कोमीटर आपको पता है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं विटामिन की या तार की विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो विस्कोमीटर है वो हमारे पास विद एन ऑरिफाइस ऑफ 4 mm भी होता है और 10 mm भी होता है। मतलब इसमें 2 ऑरिफाइस होते हैं, एक 4 mm का होता है और दूसरा 10 mm का होता है। अगर तार की विस्कोसिटी को मेजर करना होगा तो तब हम 10 mm ऑरिफाइस यूज करते हैं विस्कोसिटी मेजर करने के लिए। तो अगर हमने कटवैक्स की विस्कोसिटी को मेजर करना होगा तो तब हम 4 mm ऑरिफाइस को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है पॉइंट नंबर 6, ब्रिक्विट मोल्ड्स आर यूज टू डिटरमाइन डक्टिलिटी ऑफ विटामिन। कि अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं विटामिन की डक्टिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ब्रिक्विट मोल्ड्स। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे जाता है पेमेंट्स दैट कैन बी लेड डायरेक्टली ओवर सबग्रेड। ऐसी कौन सी पेमेंट है जिसको हम डायरेक्टली सबग्रेड के ऊपर ले कर सकते हैं, तो वो रिजिड पेमेंट है। रिजिड पेमेंट में आपको पता है कि नंबर ऑफ लेयर्स 3 ही होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट। हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट में आता है हमारे पास सबग्रेड आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है सब बेस आ जाता है, फिर बेस कोर्स आ जाता है, लास्ट में फिर वेरिंग कोर्स आ जाता है। इसमें क्या होता है कि रिजिड पेमेंट में सीधा क्या हो जाता है, सबग्रेड आ जाता है, उसके ऊपर फिर कोई सब बेस वगैरह नहीं होता, सीधा बेस कोर्स वगैरह आ गया, फिर डायरेक्टली उसके ऊपर क्या आ गया जो हम वेरिंग कोर्स वगैरह डालेंगे। तो रिजिड पेमेंट्स को हम डायरेक्टली सबग्रेड के ऊपर भी ले कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 इसमें जाता है विटामिन कंक्रीट पेमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी रिजिड पेमेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कि अगर हमें सेमी रिजिड पेमेंट की एग्जाम्पल देनी होगी वो कौन सी है, विटामिन कंक्रीट पेमेंट। पॉइंट नंबर 9 इसमें जाता है फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ सबग्रेड, कि जब हम रोड के लिए सबग्रेड प्रिपेयर करते हैं उसके लिए जो हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मतलब फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे पास आ जाता है, हमारे पास क्या जाता है साइट क्लियरेंस, कि हमें क्या करना पड़ता है, साइट को क्लियर करना पड़ता है। जैसे बुशेज वगैरह होगी, जो भी चीजें वहां पे होगी उनको हमें रिमूव करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 10 इसमें जाता है क्रॉस प्रोफाइल और कैम्बर कैन बी चेक्ड बाई। जो हम देखो जैसे हम रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं एम्बैकमेंट्स में, उसमें जो हम कैम्बर वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्रॉस प्रोफाइल वगैरह अगर हमने उसकी चेक करनी होगी तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, टेम्पलेट, या जिसको हम कैम्बर बोर्ड भी कहते हैं। तो इसमें जो मैक्सिमम वेरिएशन होनी चाहिए, दे शुड नॉट एक्सीड 12 mm, वो 12 mm से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है, द मेथड यूज टू मेक द सीमेंट कंक्रीट पेमेंट रफ एंड नॉन स्लिप। उस मेथड को हम क्या कहते हैं, ब्रोमिंग मेथड कहते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 हमारे पास जाता है द प्रोसेस ऑफ लोड ट्रांसफर फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट अक्रॉस द ट्रांसफर जॉइंट दैट इज नोन एज डबल बार्स। तो जो लोड ट्रांसफर होता है इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट में, क्योंकि आपको पता है कि रिजिड पेमेंट को हम अल्टरनेटिव बे मेथड या फिर कंटिन्यूअस मेथड से कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि नंबर ऑफ स्लैब्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अल्टरनेटिव बेस में। तो उनमें जो लोड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब, वो किसके जरिए लोड ट्रांसफर होता है, डबल बार्स के जरिए लोड ट्रांसफर होता है। पॉइंट नंबर 13 हमारे पास यहाँ पे है केमिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल मिनिमाइजेज मड पंपिंग। अगर हम क्या करेंगे, सॉइल की केमिकल स्टेबलाइजेशन करेंगे, उससे हमारे पास जो मड पंपिंग के चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं काफी हद तक।
14th हमारे पास जाता है गुड सबग्रेड इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट्स। रिजिड पेमेंट्स के केस में अगर हमारा सबग्रेड थोड़ा सा वीक भी होगा तो फिर भी हम उसके ऊपर रिजिड पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स वी नीड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सबग्रेड। पॉइंट नंबर 15 हमारे पास यहाँ पे जाता है इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रीमिक्स टू द साइट, कि हम जो प्रीमिक्स बनाते हैं, प्रीमिक्स अब किस किस का बना होता है, रोड एग्रीगेट्स और विटामिन का, उसको हम जब प्लांट पे मिक्स करते हैं, मतलब जो प्रीमिक्स हम बनाते हैं उनको हम साइट पे किसके जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, टिपिंग लॉरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, उनको प्लांट से साइट तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। पॉइंट नंबर 16 हमारे पास यहाँ पे थिकनेस ऑफ सरफेस लेयर शुड नॉट बी मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो जो हम सरफेस लेयर सिंपली वी कैन से डेट कि हम वीरिंग कोर्स जो हम पेवमेंट्स में डालते हैं वो 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 17 हमारे पास यहाँ पे चलता है लॉस ऑफ स्टोन मेटल फ्रॉम बेस कोर्स इज नोन एज रेविलिंग, कि बेस कोर से जो स्टोन मेटल लॉस हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेविलिंग कहते हैं। पॉइंट नंबर 18 हमारे पास आ जाता है एडिशनल एप्लीकेशन ऑफ सरफेस कोट इन केस ऑफ वर्नोट। अगर हमारे पास बिटुमिनस सरफेस जो है वर्नोट हो गया तो उसमें जो हम एडिशनल सरफेस कोट हम उस पर अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिन्यूअल कोट कहते हैं। कभी भी इसको हम डबल कोट नहीं कहते हैं, डेट इज नोन एज रिन्यूअल कोट। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 19 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है व्हील्स ऑफ रूलर ड्यूरिंग रूलिंग ऑफ प्रीमिक्स शुड बी वेट, कि जब भी हम रूलिंग करेंगे प्रीमिक्स की तो जो व्हील्स होते हैं रूलर के वो क्या होने चाहिए, वेट होने चाहिए, वो कभी भी ड्राई स्टेट में नहीं होने चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे पास जो रूलर्स के व्हील होते हैं उनको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर अवेलेबल होती है ताकि जो है वो वेट रहे। उससे क्या होगा कि हमारे पास जो मटेरियल है जिसको हम कंपैक्ट कर रहे हैं, स्पेशली आप लेट एग्जांपल ही ले लो, इसने प्रीमिक्स की एग्जांपल दी है तो उसकी कंपैक्शन जो है अच्छी होगी। ड्राई स्टेट में कभी भी उनकी कंपैक्शन जो है अच्छी नहीं हो सकती, बॉन्ड उनके भी अच्छा नहीं बन सकता है। पॉइंट नंबर 20 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सील कोट कंसिस्ट ऑफ सैंड एंड विटामिन, कि जो हम सील कोट अप्लाई करते हैं वो किस किस का बना हुआ होता है, सैंड और विटामिन का मिक्सचर होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 थे हमारे पास शेल क्रीट इज ए विटामिनस कंक्रीट। शेल क्रीट जो है किसकी एग्जांपल है, विटामिनस कंक्रीट की एग्जांपल है। पॉइंट नंबर 22 है हमारे पास यहाँ पे डबल बार्स आर प्रोवाइडेड एट 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। अभी हमने पीछे एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो लोड ट्रांसफर होता है रिजिड पेमेंट्स के केस में फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब, वो किसके थ्रू होता है, डबल बार्स के थ्रू ही होता है। तो सच टाइप ऑफ बार्स आर जनरली प्रोवाइडेड एट 30 टू 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। पॉइंट नंबर 23 हमारे पास यहाँ पे है प्रीमिक्स कारपेट रोड कंस्ट्रक्शन मेथड इज चीपर देन एस्फाल्टिक कंक्रीट। तो हमारे पास जो प्रीमिक्स कारपेट रोड कंस्ट्रक्शन मेथड है वो जनरली चीपर देन है एस्फाल्टिक रोड कंस्ट्रक्शन मेथड। पॉइंट नंबर 24 है यहाँ पे प्रीमिक्स कारपेट इज मेड विद ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स। ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स को यूज करके हम बनाते हैं, प्रीमिक्स कारपेट को बनाते हैं। पॉइंट नंबर 25 हमारे पास यहाँ पे है इजेक्शन ऑफ सॉइल वाटर स्लरी फ्रॉम द जॉइंट्स इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट्स इज टर्म्ड एज मड पंपिंग, कि हमारे पास जो रिजिड पेमेंट्स के केस में जॉइंट से जो सॉइल वाटर स्लरी वहां से बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं मड पंपिंग कहते हैं। सो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट जो है क्लियर कर दिए होंगे मैंने। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ